दोस्तों आज बहुत ही लेट हो गया। सुबह का 6:10 हो गया है। तो अभी मतलब थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। फ्रेश होके अपना पढ़ाई जो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 6:35 हो गया है और आज का जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। आज है 26 दिसंबर 2021। आज तो हम बहुत ही लेट उठे हैं। देखते हैं हम कितना आवर्स और कितना पेज कवर कर लेते हैं। कोशिश करेंगे अपना 100% देने के लिए। तो देखते हैं कितना मुमकिन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का काफ़ी चैप्टर ख़त्म हो गया है और 1-2 दिन में इस बुक का हम ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए बाद में मिलते हैं। दोस्तों 3:30 हो गया है। तो मतलब सुबह सिर्फ 4 घंटे ही पढ़े थे। तो काम था कुछ घर का, तो इसलिए पढ़ नहीं पाए। इसी बीच में हम सब डिनर लंच फंच और हमारा नहाना धोना सब हो गया है। तो अब मतलब कोशिश करेंगे कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ने की। तो देखते हैं अगर 6 घंटे हम कंटिन्यू पढ़ लेते हैं तो हमारा मेकअप हो जाएगा 10 घंटा। तो हम कोशिश करेंगे। तो अभी 3:30 हो गया है। तो देखते हैं हम कितना कमिटमेंट हैं। तो चलिए बाद में मिलते हैं। दोस्तों रात का 11:30 बज चुका है और हमारा ये 6 घंटा ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम कंटिन्यू 6 घंटा मतलब पढ़े। तो इस 6 घंटे में हमने COP16 कैनकन समिट पढ़े और कैनकन एग्रीमेंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ COP16 क्या है, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, COP17 डॉर्मन समिट का क्या है और दोहा आउटकम्स COP18 2012 क्या है। तो ये सब हमने पढ़ लिए। तो उसी के साथ हमारा वार्सो आउटकम्स COP19 2013, लिमा आउटकम्स COP 2014 और पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 2015। तो उसके बाद दोस्तों हमें लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब ये करंट अफेयर से भी कवर हो सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट जंप किया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जैसे कि हमारा रेड एंड रेड प्लस, उसी के साथ इंडियाज पोजीशन ऑन रेड एंड रेड प्लस और GEF, देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो कि पिछले साल मतलब क्वेश्चन में आया था। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है और ये IPCC क्या है। तो मतलब इतना ही पढ़े। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं। तो डायरेक्ट हमने एक्शन पॉलिसीज जो पार्ट ही है उसको हम पढ़े। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है और हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसका साइलेंट फीचर्स क्या है और इसका पोटेंशियल टूल क्या है फॉरेस्ट राइट एक्ट का। देन ग्रीन हाईवे प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2015। देन उसके साथ केमिकल सेफ्टी क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है, देन कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2, CRZ3, कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 क्या क्या है और सिग्निफिकेंट प्रोविजन इन द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज परमिटेड है, परमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड इन कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में क्या क्या एक्टिविटीज परमिटेड है। तो क्या क्या परमिटेड CRZ2 में, CRZ3 में, CRZ4 में और CRZ नोटिफिकेशन 2018 क्या है। देन आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011 क्या है और हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या है।
तो ये सब हमने पढ़ लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेज हम पढ़े 6 आवर्स में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 आवर्स में हमने 6 आवर्स में हमने पढ़ा 18 क्वेश्चन। तो हमने आज टोटल 12 + 18 30 पेज ही पढ़े। तो दोस्तों आज कम ही पेज पढ़े क्योंकि थोड़ा डिटेल्स में गए थे, मतलब चीज़ों को थोड़ा समझ के पढ़ रहे थे, इसलिए मतलब थोड़ा स्लो में पढ़े। तो कुछ नहीं, तो आज हम पढ़े 6, यहाँ पर सुबह 4 घंटे पढ़े थे, तो उसके साथ अभी हम 6 घंटे पढ़े, तो हमने 10 आवर्स कंप्लीट किए। लेकिन आउटपुट सिर्फ 30 पेज ही, क्योंकि थोड़ा डिटेल्स में गए थे, उसी के साथ प्रीवियस क्वेश्चन मतलब देख रहे थे कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो उसी के साथ कुछ यूट्यूब लेक्चर देख रहे थे, उसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन, उसके साथ 30 पेज। तो ये रहा आज का ये रहा आज का पढ़ाई। तो 26 दिसंबर 2021 का। तो देखते हैं कल हम कितना पढ़ेंगे। कल भी हमारा सेम टारगेट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना।